विशुद्धम विशोकम परम ब्रह्म रूपम सदा सच्चिदानंद सर्वात्म रूपम निराकार साकार ज्योति स्वरूपम सुगोविंद सिंहम गुरुम तम प्रपद्ये सुगोविंद सिंहम गुरुम तम प्रपद्ये दंडोत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ डोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, साहिब गुरु नानक देव जी महाराज की अपार कृपा है कि हम लोग उनकी पावन पवित्र वाणी सिद्ध गोष्ठ के माध्यम से अपने जीवन में प्रकाश, आनंद, खुशियां, शांति और जीवन का परम उद्देश्य हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है, आज साहिब गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश करेंगे। और जिसने गुरु प्राप्त नहीं किया है उसका जीवन कैसा होता है, उसका भी वर्णन आज गुरु महाराज बताएंगे। सितारों से आगे जहां और भी है, इश्क के इम्तिहान अभी और भी है। हमें ऐसा लगता है कि 4 पैसे कमा लिए, शादी कर लिया, 4 बच्चे जन्मा लिए, ये जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। ये मनुष्य की बहुत बड़ी भूलेखा है। ये मनुष्य की बहुत बड़ी भूलेखा है कि वो सोचता है कि हम एक घर बना लिया, व्यापार अच्छा हो गया, शादी करके 2-4 बच्चे जन्मा लिए, बस। लेकिन दुख से छुटकारा नहीं हुआ, क्लेश नहीं गया,
शांति नहीं आई, जीवन धन्य धन्य नहीं हुआ। उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि वो परम पद जो सिर्फ गुरु से प्राप्त होता है, न गुरु पाया न परम पद पाया। जैसे प्यास लगी हो और खाली चम्मच मुंह में दे दे और प्यासा ये आशा करके कि ये चम्मच मुंह में रखने से प्यास बुझ जाएगी, इस संसार के सारे वैभव आडंबर एक खाली चमचे जैसा है। खाली चमचे मुंह में डालने से प्यास तो नहीं बुझता, सगों और निराशा आती है कि मैंने सब कुछ किया और पाया कुछ नहीं। एक निराशा, एक विषाद और पश्चाताप अंत में कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जा रहे। ये अमोलक जीवन यूं ही गंवा दिया, ये पश्चाताप लेके जाते हैं। अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताना होगा भी कि। इसीलिए गुरु महाराज कहंदे ने जब लग जरा रोग नहीं आया, जब तक बुढ़ेपा नहीं आया, शरीर रोगी नहीं हुआ, जब लग विकल हुई नहीं वाणी, भज लेह रे मन सारंग पानी। जब लग जरा रोग नहीं आया, बुढ़ेपा नहीं आया, शरीर रोगी नहीं हुआ, उसके पहले पहले हमें गुरु धारण करके वो जो परम ज्ञान है उसको प्राप्त करना है, जीवन से अंधकार को दूर करना है। आज गुरु महाराज उपदेश कर देने कि जो निगुरा पुरुष है, जो गुरु वाला नहीं है, वो संसार में किस तरह भ्रमता दुखी होके फिरता रहता है। बिन गुर भरम आवे जाए, गुरु हमारा भ्रम तोड़ता है। भ्रम क्या है? माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। हम रेगिस्तान विच देखते हैं कि जल है, दिखता है, लेकिन जिथे दिसदा है जब उथे जांदे वहां पर जल नहीं हुंदा। निराश होकर प्यासा लौट के आते हैं।
ये जो दिखाई देने वाला संसार जैसा हम मान रहे हैं वैसा नहीं है। गुरु महाराज का वचन, ज्यों सुपना अर पेखना, ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। भगवान के अलावे कुछ भी नहीं है, एक गुरु का वचन है। लेकिन भ्रम के कारण इसको सच्चा मानकर हम वासना से भरा हुआ चित्त इसको पाने के लिए दौड़ रहे हैं। बिन गुरु भर में आवे जाए, जो भ्रम है, इल्यूजन, वो एलाइव मास्टर ही दूर कर सकता है। इसको सारा संसार माने या ना माने, ये हमारा अपना अनुभव है। बिन गुर भर में आवे जाए, सतपुरुष जिन जानिया सतगुर तिसका नाम। जिसने सत्य का अनुभव किया है और करुणा दया पूर्वक जिज्ञासुओं को भी वो परम प्रकाश जो स्वयं पाया है, सदगुरु की कृपा से सत्य का अनुभव किया है, और जो जिज्ञासुओं के अंधकार को दूर कर रहा है करुणावश, ऐसे गुरु की महिमा अपार है। कितना अफसोस है कि साइकिल में पंचर लगाना सीखना हो ना, तो उसको उस्ताद धारण करते हैं पहले, फिर साइकिल में पंचर लगाना वो सिखाता है। जो तुमको जीवन का रहस्य समझाता है, जो अंधकार से प्रकाश में ले जाता है, जो तुम्हारे जीवन को आनंद में, स्वर्ग में सुगंधित करता है, उसको गुरु कहने में संकोच करते हैं। संकोच। देहधारी गुरु थोड़े हो सकता है। कैसी मूर्खता वाली बातें लोग करते हैं। जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच साफ लिखा है कि सतपुरुष जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, जिसने परम सत्य का अनुभव किया है वो सदगुरु है। वो दुनिया विच कोई भी हो, कोई भी मनुष्य हो, जिसने सत्य का अनुभव किया है और जिज्ञासुओं को भी सत्य का अनुभव कराने की क्षमता रखता है, वो सदगुरु है। इस पागलपन में नहीं रहना कि कोई मनुष्य सदगुरु नहीं हो सकता। सच्चाई तो ये है, सत्य के अनुभव के बाद वो मनुष्य नहीं रहता, वो परमात्मा हो जाता है। वो दिखता है तुमको कि ये मनुष्य है हमारे जैसा, लेकिन तुम्हारे से कोई भिन्न होता है।
लेकिन हमारा अहंकार जीवंत महापुरुष के चरणों में झुकने से कतराता है, क्योंकि अहंकार झुकने नहीं देता। कल सत्कार योग जैस्मिन जी आपको बता रहे थे ना कि एलाइव मास्टर के चरणों में रहने का क्या विशेषता है। एक मूर्तिकार हुआ है माइकलेंजेलो। एक दुकान में गया, मूर्ति के दुकान में, वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। वो पूछता है कि मैं इसको खरीदना चाहता हूं, कितना कीमत है। वो दुकानदार कहता है मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, यूं ही ले जाओ, ये मेरा जगह सालों से इनमें घेरा हुआ है, कोई इसको खरीदता नहीं है। यदि ले जाना चाहो तो ले जाओ, और नहीं तो जहां कहते तो मैं पहुंचा भी देता हूं, कोई पैसा भी नहीं लूंगा। माइकलेंजेलो ले गया अपने पास उस पत्थर को। उसने जो उस बीच अननेसेसरी था, छेनी से निकाल दिया और उसमें एक मूर्ति प्रकट हुआ। एक ऐसा मूर्ति बनाया जो कहते हैं कि संसार के कुछ सुंदरतम मूर्तियों में वो मूर्ति, वो शायद वो मैरी का मूर्ति था। जब माइकलेंजेलो ने उस मूर्ति को उस दुकानदार को दिखाया, वो दुकानदार कहता है मैं सारी दौलत देके भी इसको नहीं खरीद सकता। जिन मानस ते देवते किए, करत न लागी वार। एक चने बेचने वाले भाई जेठा जी को जब गुरु अमरदास जी की कृपा हुई, मेहर हुई, तो साहेब श्री गुरु रामदास जी बन गए। हर एक व्यक्ति के अंदर समान संभावना है। जो अवस्था बुद्ध ने पाया, कबीर ने पाया, नामदेव ने पाया, आप भी पा सकते हो। क्यों? क्योंकि सबकी गठड़ी लाल, सबकी गठड़ी में लाल है। गांठ खोल नहीं जानते, ताबिद होए कंगाल। कंगाली क्यों है कि हृदय रूपी गांठ, हृदय रूपी पोटली में वो परम रतन छिपा हुआ है। सदगुरु गांठ खोलने के तरीके बताते हैं, और जब गांठ खोलता है तो व्यक्ति मालो माल हो जाता है। दीनता को त्याग नर आपनो स्वरूप देखी। तू तो शुद्ध ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाशी है। आपनो अज्ञानतः जगत सब तू ही रचे, सर्व को संहार करे आप अविनाशी है। तुम परमात्म स्वरूप हो। कोई भी व्यक्ति परमात्मा से कम नहीं है, थोड़ा भी कम नहीं।
एक गुरु महाराज का वचन है, सिर्फ मैं ही अपना अनुभव नहीं बता रहा। घट घट में हरजू बसै संतन कहियो पुकार, सबके हृदय में हरि वास करता है। अननेसेसरी कोई अहंकार नहीं कर सकता, मैं कोई विशेष हूं, कोई मैं विशेष हूं, कोई विशेष हूं। हाँ, जिसके अंदर वो प्रकट हो गया है गुरु की कृपा से, वो कहे विशेष या ना कहे, वो विशेष तो है ही। लेकिन किसी भी व्यक्ति को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निराशा और हीन भावना जहर खाने से भी खराब। उत्तिष्ठत, उठो, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से उठो, थोड़ा उठो। उपनिषद का वाक्य, उत्तिष्ठत, उठो, जागृत, होश पूर्वक, प्राप्य वराणी बोधन, जो लक्ष्य है परम ज्ञान, उसको प्राप्त करो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराणी बोधन, लेकिन एक शर्त है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ये मार्ग थोड़ा कठिन तो जरूर है, कठिन है नहीं, ये संसार वाले लोग कठिन बना देते हैं, उन्होंने एलर्जिक होता है। कि ये पा लिया और हमने इतना लूटपाट के संसार बनाया, दौलत मैंने पाया, उसके अहंकार को चोट लगता है और सदपुरुषों को दुख देते हैं। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज मन से भी किसी का बुरा सोचे हैं? नेवर। वो तो अमृत बन दे रहे हैं, अमृत। लेकिन दुष्टों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया? साहेब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज, जो लगभग 23-24 साल अपनी वाहे गुरु दे नाल जोड़ के रखे, एक मिक, ऐसे सदगुरु ब्रह्म स्वरूप को चांदनी चौक में शहीद किया। हमने किन लोगों को सताया है? जिसने जगत में खुशबू बांटे हैं, आनंद बांटे हैं, जिसने जगत को कुछ दिए हैं, सरमद, मंसूर, सुकरात, मीरा के साथ क्या व्यवहार किया है? आज भी जो सत्य का प्रचार करता है, उसके साथ वही सलूक करते हैं जो पहले करते आए, और जो पाखंड करता है उसको सिर पर चुके फिर दे। इसीलिए तो बुल्ले शाह कंदे ने बोलिया, उथे चलिए जिथे वसे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाने, ना कोई सानू मन्ने। लेकिन हे बुल्ले शाह, वहां चले जाओगे ये डर से कि अशांति है, तो जगत का भला कैसे होगा? यदि बुल्ले शाह मिल गए तो मैं कहूंगा जरूर। मैं कहा, बुल्ले शाह जी, भामे सूली ते चढ़ना पड़े जेसस की तरह, और भावे गुरु अर्जन देव जी की तरह तती तवी पे बैठना पड़े, भावे गुरु तेग बहादुर जी की तरह शीश देना पड़े, लेकिन सत्य का प्रचार तो आपको करना ही पड़ेगा।
एकांत जाननाल जगत का भला नहीं होगा। यहां पर गुरु महाराज कंधे ने बिन गुर भर में आवे जाए, गुरु तो बगैर गुरु तो बगैर मनुष्य भ्रम में जीता है और भ्रम की निवृत्ति सदगुरु ही करता है। भ्रम क्या है? ये जो 3.5 हाथ का शरीर है, ये एक घर है और इस घर में आप रहते हो, लेकिन भ्रम क्या है? इस 3.5 हाथ वाले को कहते हो ये मैं हूं, ये मैं हूं। जैसे कोई कमरे विच रहे और दीवार को पकड़ के कहे ये मैं हूं, ये मैं हूं। यही सारी दुनिया कर रहे हैं, यही भ्रम है। लेकिन सदगुरु बताएगा बेटा ये तू नहीं है, तू उठ, सितारों से आगे जहां और भी है, तू और ऊपर उठ, तू वखरा है इससे। बिन गुरु भर में आवे जाए, गुरु के बगैर मनुष्य बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, बार बार मां के गर्भ में पुठे लटकता है, दुखी हुंदा। बिन गुर घाल न पवई थाए, गुरु तो बगैर जो घाल, जो तत्व वस्तु है वो नहीं प्राप्त कर पाता है। बिन गुर घाल न पवई थाए, निवरे पुरुष की जो कमाई है ना वो सब बेकार जाता है। क्यों? चोर चोरी कर लेता है, सरकार टैक्स ले लेता है और मौत तो छीन ही लेता है। वो तो किसी के साथ रहम करता ही नहीं, भावे बिलियनर हो चाहे कुछ, वो तो छीन लेता है। श्वास को छीन लेता है तो ये जो भौतिक धन को किथे छोड़ूंगा। बिन गुरु मनुआ अत डोलाए, गुरु तो बगैर मन डोलता रहता है, डोलता रहता है, डोलता रहता है। कभी मनुआ ऊब चढ़ाता है, कबहू जाए प्याले, लोभी मनुआ थिर न रहता है, चारे कुंटा फाली जाता है। जैसो चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया, गुरबिन घोर अंधार, गुरबिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुकत न पावे। गुर कर सबद सपुन, अघन कटह सब तेरे, गुर नयन बैन गुर गुर करह, गुरु सत कब नल कह, जिन गुरु न देखियो न कियो, ते अकयथ संसार में। जिसने जो गुरु वाला नहीं है उसका तो दर्शन करने से भी पाप होता है, निगुरे का दर्शन करने से भी पाप होता है। गुरु मंत्र हीणस्य जो प्राणी, दृगंत जन्म भ्रष्ट ने, का कुकरह सुकरह गर्धवह, काकह सर्पनह तुल खले। जिसने गुरु का मंत्र नहीं लिया और उस मंत्र का अभ्यास नहीं किया और जिसने गुरु का ज्ञान लेकर के अपना अंधकार दूर नहीं किया, वो अंधकार विच भटकता हुआ कभी खाए विच गिरदा है, कभी कुएं विच गिरदा है,
कभी खड़ बीच गिरता है और दुखी रहता है। इसलिए गुरु वाला होना बहुत जरूरी है। सतपुरुष जिन जानिया उपनिषद विच आया है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अपि गच्छेत। गुरु के पास श्रद्धा भक्ति से जाओ, ज्ञान की इच्छा लेकर, प्रकाश की इच्छा लेकर, क्योंकि हम अंधकार में हैं और गुरु प्रकाश है। उनके चरणों में जाकर श्रद्धा रूपी दौलत लेके जाओ, जाकर हृदय विश्वास प्रभु आया, तत्व ज्ञान तिस मर प्रगटाया। श्रद्धा रूपी दौलत गुरु के चरणा से सौंप कर, तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइए। गुरु के हुक्म को अपने जीवन का आधार बना लो। सारी दुनिया क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं, तुम अपने अंदर प्रकाश कर लो, वो काफी है। जिस दिन तुम्हारे अंदर प्रकाश होगा, उस दिन आपकी सोच, आपकी समझ, आपका जीवन, आपका उठना बैठना, आपका व्यवहार एक अलौकिक होगा, अलौकिक। उस विच चिंता नहीं होगी, उस विच विषाद नहीं होगा, उस विच जो है हमेशा आप आनंदित रहोगे और जगत को भी आनंदित करोगे। यहां पर आगे गुरु महाराज उपदेश कर देने, बिन गुर मनुआ अत डोलाए, गुरु तो बगैर मन जो है डोलता रहता है। साहिब श्री गुरु अमरदास जी लगभग 60 साल के हो गए, लगभग 30 साल उन्होंने गंगा जी का स्नान किया, दान किए, सेवा किए, संतों का दर्शन किए, लेकिन परम शांति नहीं, जीवन धन्य धन्य नहीं हुआ। एक मौलाना पिंड है, वहां पर साहिब गुरु अमरदास जी लेटे हुए सन। एक संत आया, उनके पांव के रेखा को देखकर वो कहता है, वो कोई विशेष पुरुष था, कहता है महाराज आप कुछ समय के बाद दीन दुनी के मालिक बनोगे। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूं कि आप दीन दुनी के मालिक बनोगे। गुरु अमरदास जी चौंक गए, अच्छा। गुरु महाराज कुछ उसको पैसा देने लग पड़े, साधु कहते नहीं, लूंगा, अवश्य लूंगा, लेकिन समय पाकर लूंगा। अच्छा आप ये बताओ कि आपके गुरु कौन हैं? गुरु अमरदास जी कहते ने,
गुरु गुरु क्या होता है, गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, वो तो मुझको पता ही नहीं है। वो साधु कंधा, इसका मतलब तुम निगुरे हो, तुमको पता है निगुरे का संग करने से भी पाप चढ़ता है। तुम्हारा जो संग किया है ना, इससे हमारे अंदर पाप आ गया है। अब मैं जा रहा हूं गंगा जी, स्नान करूंगा, ये पाप से जो है, और सिमरन करूंगा, ये पाप दूर होगा। गुरु अमरदास जी के अंदर तीर चुभ गया है। इतना हमने तीर्थ यात्रा किया, दान किया, सेवा किया, सब निष्फल है गुरु के बगैर। खोज शुरू हो गई, गुरु कहाँ मिलेंगे, मैं कहाँ जाऊं, गुरु कैसे होते हैं। एक ही चिंतन, गुरु की प्राप्ति करना है। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यादृशी भावना यस्य सिद्ध भवती तादृशी। जिस भावना से इस संसार में विचरण करोगे, जिसकी खोज के लिए निकलोगे, वही चीज आपको प्राप्त होगा। आप सदगुरु की खोज में निकले हो, अवश्य सदगुरु परमात्मा ही सदगुरु बन के आपके पास है। परमात्मा की खोज में निकले हो, जिधर जाओगे उधर ही आपको परमात्मा का दर्शन होगा। इरादा, संकल्प, भावना सच्ची होनी चाहिए। जब गुरु अमरदास जी घर आए, साहेब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज की सुपुत्री पाठ कर रही थी गुरु नानक देव जी की वाणी। जब गुरु अमरदास जी सुने, उनके अंदर ठंड आ गया, ठंड। क्योंकि उस साधु ने कहा था कि जिस पुरुष के दर्शन मात्र से शांति तुम्हारे अंदर आवे, उसके चरण पकड़ लेना। वो साधु कोई और नहीं, परमात्मा ही था, किसी न किसी रूप में। बेटी ये बताओ, ये किनकी वाणी है जो इतनी शांति दिया मुझे? पिताजी, ये वाणी साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दिन दुनिया मालिक दा है। वो सदगुरु साहेब गुरु नानक देव जी महाराज कहाँ दर्शन देंगे? उन्हीं का स्वरूप पिता गुरु साहेब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज इस वक्त सुशोभित है। बेटी, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं, तुम ले चलोगे? अवश्य पिताजी, अवश्य। वो ले गए। बाहर, कमरे के बाहर कहते, आप 1 मिनट ठहरो, मैं पिता गुरु जी से आज्ञा लेके आती हूँ। अंदर जब गए, पिता गुरु जी को नमस्कार करके पूछते, वो दर्शन करना चाहते, उनको ले आओ, उनको बाहर क्यों खलोए, आ जाए। आए। गुरु अमरदास जी जैसे ही पहली बार दर्शन किए, यूं तो साध संगत जी गुरु अमरदास जी ने पहले भी दर्शन किए होंगे, कुड़म रूप में, गुरु रूप में नहीं। आज जैसे ही दर्शन किए, उनके चरणाते डिग पे प्रेम के आंसू, विरह के आंसू से गुरु अंगद देव जी महाराज के चरणों को धो डाले और प्रार्थना, हे सच्चे पातशाह,
बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, यह जन्म तुम्हारे लेखे। 60 साल का उम्र हो गया, अभी तक मैं निगुरा हूं। आप मेहर करो, कृपा करो। गुरु अंगद देव जी महाराज उसी वक्त गले लगाए और अपने चरना थे निवास दिए। गुरु अमरदास जी इतनी सेवा किए अपने गुरु की, लगभग 4-5 किलोमीटर से 3 बजे रात को ब्यासा दरिया से जल लाना, स्नान कराना, वस्त्र धोने, 24 घंटा हाथ जोड़कर खड़ोते रहना, सेवा सिमरन और हुक्म की पालना का ये फल हुआ कि समा पा करके वो तख्त के मालिक बने। साक्ष्य और लंबी है, लेकिन प्रसंग के अनुकूल मैं बता रहा हूं। तख्त के मालिक वो साधु गुरु अमरदास जी के पास गोविंदवाल साहिब गया। और नमस्कार करके तख्त पर विराजमान ने गुरु अमरदास जी कहते, गुरु महाराज इस दास नू पहचानते हो? गुरु अमरदास जी कहते ने, मैं पहचानता भी हूं और जो तुमने कहा था ना कि अभी ने बाद में लूंगा, वो भी याद है मुझे। गुरु अमरदास जी कहते ने, मैं आज प्रसन्न हूं, जो भी कुछ मांगना है मांग ले। साथ संगत जी वो संकोच विच धन मांगू, यदि धन मांग लो तो करोड़ों धनी लोग हैं और दुखी हैं। यदि मोक्ष मांग लो तो ठीक है, ब्रह्म ज्ञानी तो हो गया, जीवन सफल तो कर लिया, लेकिन जब तक शरीर है तब तक पैसे भी तो चाहिए रोटी पानी के लिए। मैं क्या मांगू? गुरु महाराज कहते मांगो मांगो, सोच क्या रहे? कहते महाराज मैं एक दुविधा चाहूंगा, डबल माइंडेड हो गया मैं। क्यों डबल माइंडेड? साढ़े को आके भी डबल माइंडेड। महाराज धन मांगू तो उससे जो है मेरा परलोक बिगड़ जाता है, और परलोक संवारता हूं तो ये जन्म जो है धन के बगैर कोई लाइफ नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा क्या मांगू। गुरु अमरदास जी महाराज खलोगे और उस साधु ने गले लगाए, पंडित जी महापुरुषों जाओ, आज तुमको लोक परलोक दोनों दे दिया। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत महतार। वो धन दे करके, लौकिक धन दे के मालो माल कर दिए और परम धन दे करके उसके जीवन के अंधकार को दूर कर दिए। इसलिए भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो है बनिया है। ऐसा सदगुरु कहाँ मिलेगा? बिन गुर त्रिपत नहीं बिख खाए। गुरु के बगैर तृप्ति नहीं होती। तृप्ति का भाव ये है संतुष्टि, आनंदित नहीं होता व्यक्ति। बिन गुर त्रिपत नहीं बिख खाए,
आदमी दुख रूपी जहर को इस संसार विच खाता रहता है। बिन गुर बिसियर डसे मरवाट। गुरु तो बगैर जो जहरीले जो है ना सांप आदमी को डसता रहता है। भाव ये है दरगाह विच जम जो है ना उसको डंडे मारता है। नानक बिन गुर घाटे घाट। जो गुरु वाला नहीं है उसको घाटा ही घाटा है, लॉस ही लॉस है। लॉस ही लॉस है का भाव ये है कि उसने दीन और दुनी दोनों गंवा बैठा है। अब गुरु महाराज उपदेश कर देने, गुरु की प्राप्ति हो जाए तो क्या होता है? गुरु की प्राप्ति समझ जाओ जीवन का लक्ष्य है। गुरु प्राप्त हो गया ना तो परमात्मा तो पीछे पीछे फॉलो करता है, क्योंकि सदगुरु तुमको साधना बता के मन पवित्र कर देंगे ने। और कबीर जी कर देने, मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिर कहत कबीर कबीर। गुरु ने जप तप सेवा करके हमारे मन को शुद्ध कर दिया और ज्ञान से प्रकाश कर दिया। जिस गुर मिले तिस पार उतारे। जिस अधिकारी को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु मिल जाए उसको सदगुरु संसार सागर से तार देते हैं। अब यहां प्रश्न उठता है किस रीति से तारते हैं वो? अवगण मेटे गुण निस्तारे। उसको दैवी गुण देते हैं कि बेटा सत संतोष दया धर्म क्षमा शील करुणा मुदिता ये सद्गुण देकर और फिर उसको परम ज्ञान दे करके उसको पार उतारते हैं। अवगुण मेटे और जो उसके अंदर अवगुण था दुर्गुण आसुरी संपत्ति उसको दूर कर दिया कि बेटा कुसंगत नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। अवगण मेटे, सदगुरु जो है अपने सिख के अवगण को मिटा देता है और गुण निस्तारे उसके अंदर दैवी गुण पैदा कर देंगे। मुकत महासुख गुर शब्द विचार। मुकत महासुख गुर शब्द विचार। गुरु अपने उपदेश के द्वारा ब्रह्म रूप विचारने उसको ये उपदेश करता है कि तू ब्रह्म का विचार कर। अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म। सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाए। हे सिख तू सब कुछ भुला दे लेकिन ये ना भुला कि सारिया जीवा जो दाता है वाहेगुरु वो तू है। सबना जिया का एक दाता सो मैं, वही आत्मा करके मैं हूं, इसका बोध हो जाए तुम्हें। ब्रह्म स्वरूप विचारने से उत्कृष्ट ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है।
और जीवन से अज्ञान सहित सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। गुरुमुख कदे न आवे हार। जो गुरु वाला है वो जीवन विच कभी हारदा नहीं है, क्योंकि वो जो है गुरु वाला बन चुका है। गुरुमुख कदे न आवे हार, वो किसी काल विच दुखी नहीं होता। तन हटड़ी यह मन बन जा रहा। ये जो शरीर है वो एक प्रकार का दुकान है, और इस दुकान विच मन जो है वो दुकानदार है। तन हटड़ी एवं मन बन जा। गुरु महाराज उपदेश कर देने कि ये जो शरीर है इसको दुकान समझ लो, और मन बन जा रहा है। ये शरीर एक मंदिर है, और मन के द्वारा व्यापार करना है। क्या व्यापार करना है? श्रवण मनन निधिध्यासन और तत्पद त्वम पद का शोधन, अर्थात सुनिया मनया मन कीता भाव अंतर्गत तीर्थ मलना। पहले गुरु के वचन को श्रद्धा भक्ति से सुनो, सुनिया, और सुन करके मनन करो, अर्थात चिंतन करो कि आज तक जो मैं अपने मन से सोचता रहा उसको ड्रॉप करो, और जो गुरु कहते हैं वही जीवन का आधार बना लो। सुनिया मनया और मन कीता भाव, जैसा गुरु बताए हैं वैसा अभ्यास करो, कमाई करो। अपनी वृत्ति को वाहे गुरु दे चरणों नाल जोड़ो, सिमरन करके वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, सतत कंटिन्यूअस जाप करके वाहे गुरु दे चरणों नाल जोड़ो। सुनिया मनिया मन कीता भाव, होगा क्या? अंतर्गत तीर्थ मलना। अपने अंतःकरण विच ही जो ब्रह्मानंद है, जो अमृत है, ज्ञान रूपी अमृत, उसमें स्नान करोगे। अर्थात वो जो कमल है, सहस्त्र हजारों पंखुड़ियों वाला जो कमल है तुम्हारे अंदर, वो खिल जाएगा। अंतर्गत तीर्थ मल नाम। गुरु के ज्ञान रूपी पावन पवित्र अमृत से जब स्नान करोगे तो तुम्हारा अंतर कमल खिल जाएगा, अर्थात जीवन से अंधकार दूर हो जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे और जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। गुरुमुख कदे न आवे हार। जो गुरु वाला है वो जीवन विच कभी हारदा नहीं, निराश नहीं होता। तन हटड़ी यो मन बन जा रहा, नानक सहजे सच वापारा। अब गुरु महाराज फाइनल कर देने कि जिसने गुरु के शरण में चला गया है, यदि होय उत्कट जिज्ञासा, यदि बहुत प्यास है जिसके अंदर कि नहीं, जीवन का शाम होने से पहले पहले हमारे जीवन में प्रकाश हो ही जाए। जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है, देर कुछ पल की बस
यह सांस रुकी जाती है। उससे मिलना ना हुआ जिससे हमें मिलना था, यूं तो मिले खूब मगर ये भी कोई मिलना था। ऐसी विवेक आ जाए तो शाम होने से पहले पहले सदगुरु के चरण में जाकर वो परम दौलत, परम ज्ञान को हासिल करके अपना जीवन सहज बना लो। सहज, नानक सहजे सच व्यापारा। सत्य का व्यापार करके, सत्य का व्यापार क्या है? गुरु के वचन को सुनना, उसका मनन करना, अभ्यास करना, ये सच का व्यापार करना है। आप जप और नाम जपावे, ये सच का व्यापार है। ये जो है सच्चा व्यापार है। नानक सहजे सच व्यापारा। जब जिस दिन तुम सच का व्यापार करोगे, जीवन सहज हो जाएगा। सहज, सहज समाधि भली। जीवन जो है जिधर भी जाओगे आनंद, प्रकाश आपको फॉलो करेगा। एक कदम भी कहीं रखोगे, चारों तरफ आनंद और प्रकाश के फूल बिछ जाएंगे। ऐसा लगेगा कि सारा संसार संसार नहीं है, ये तो ब्रह्मानंद है, वाहिगुरु है। ये जग हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। उसको देख देख कर, उसको अनुभव करके, उसकी महिमा को देख के झूमते रहोगे, जिससे लोक सुखे परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मिले। अब सत्कार्यो जैस्मिन जी, जिन्होंने ये जो बोलते हैं ना, वो बोलने से पहले इनके जीवन में वो चीज होता है। जब वो कहते के गुरु के शरण से रहो, तो ये आप शरण से रहते। ये जब कहते ने अमृत वेले उठ के अभ्यास करो, तो ये अमृत वेले खुद उठ देने। किसी को ध्यान के बारे में कहते, ये ध्यान खुद कर देने। जो भी ये बोलते हैं इनके जीवन में पहले होता है। और सच्चाई भी वही है कि संगत के जीवन भी तभी बदलता है जब बोलने वाला के जीवन में वो बात पहले हो। तो आप इनसे श्रद्धा भक्ति से इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी और इनका अनुभव साथ साथ इस गुरबानी का सुनो, जिससे आपके जीवन में प्रकाश हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।